नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली 48,923 पे, यानी 307 पॉइंट यहाँ पे नीचे क्लोज हुई है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 22,475 जो कि 172 पॉइंट यहाँ पे नीचे क्लोज हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं और बैंक निफ्टी के बाद फिर हम लोग निफ्टी की बात करेंगे। अब एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि आने वाले टाइम में किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अपने को देखने को मिल सकता है। साथ में मैं आप लोग को आज एक चीज़ भी बताऊंगा जिसमें मुझे एक व्हाट्सएप आया और उनका लॉस, काफ़ी दिनों से वो मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं कि उनका लॉस हो रहा है। तो आज मैं उनका एक किस्सा शेयर करूंगा, इसलिए करना जरूरी है कि उन्होंने कहाँ पे ट्रेड लिया। मैंने उनसे पूछा था कि कहाँ पे ट्रेड लिया आपने, क्यों ट्रेड लिया, कैसे लिया, तो वो मैं आप लोगों से बताता हूं और जिससे आप लोगों को भी काफी आइडिया लगेगा कि कैसे कैंडल का पीछा नहीं करना चाहिए और व्हाटएवर वो आपको बीच में बताऊंगा। तब तक पहले हम लोग एनालाइज करते हैं बैंक निफ्टी को। तो देखो बैंक निफ्टी क्या करती है, बैंक निफ्टी पहले ओपन होती है थोड़ा सा गैप अप, यानी थोड़ा सा गैप अप ओपन होती है और ऊपर होने के बाद सीधे एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन के ऊपर चली जाती है। लेकिन ये कौन सा एरिया है, मैं आप लोगों को हमेशा बता रखा हूँ, ये जो 500 वाला एरिया है ना, यानी 49,500 वाला एरिया, जितने भी नए ट्रेडर उनको पता होना चाहिए कि ये एक एरिया है, ये राउंड नंबर, यानी यहाँ राउंड नंबर पे सेलर्स बैठे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सीधे कैंडल जाती है तो इसमें कोई इंटरेस्ट कभी मत दिखाना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ आप लोग का भी कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं हो, क्योंकि मार्केट जब तक स्टेबल नहीं होगी तब तक हमें कैसे पता लगेगा, कोई प्राइस एक्शन तो बनाए, कुछ तो बनाए, कोई पैटर्न तो बनाए, तब तो हमें पता लगेगा कि हमें ट्रेड लेना है। क्योंकि हम तो ऑप्शन बायर है ना, हम ऐसे पीछा नहीं कर सकते, पीछा करेंगे तो हम ट्रैप हो जाएंगे। वही बताऊंगा अभी कि किस तरह से लोग ट्रैप होते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या होना है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद क्या, ये जो एरिया है 500 के ऊपर, अगर 500 के ऊपर उसको जाना ही है तो मैंने हमेशा कहा कि उसको थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा ना। अगर बिना टाइम बिताए वो जा रहा है तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। वो होने का हो सकता है किसी दिन लगातार रैली होती जाए, फिर भी कहीं पे आके रुकेगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, थोड़ी टाइम बिताएगा, वैसे ही सिनेरियो बनता है। और हमेशा बुल रन में मैं आप लोग कह चुका हूं ऑलरेडी कि टाइम बिता के उसको ऊपर जाना पड़ेगा। लगातार धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर नहीं जाता है, उसको थोड़ा टाइम बिताना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा उसको टाइम लगाना ही पड़ता है। चलिए फिर भी देखते हैं यहाँ से फिर क्या हुआ। यहाँ से फिर क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ थोड़ा टाइम बिता रहा है। तो टाइम बिता रहा है तो ये टाइम बिताना इसको नहीं कहते, एग्जैक्ट में टाइम बिताना ये होता है कि यहाँ पे पहला कैंडल यहाँ पे चला गया, उसके बाद थोड़ा टाइम ज्यादा बिताता, कम से कम 25 मिनट 30 मिनट आधा घंटा बिताता। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ज्यादा नहीं, 10 मिनट के आसपास में टाइम बिताता है। एंड देन फिर एक यहाँ पे रेड कैंडल बना के मार्केट नीचे आ जाती है। अब यहां तक कोई ट्रेड नहीं बनता है। ध्यान से समझिए, ट्रेड कैसे बनता है, कब बनता है, क्या हम यहां पे ट्रेड प्लान कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, वो भी देख लेते हैं। अब जैसे भी यहां पे आप देखो, पहले इस चीज को भी अंडरस्टैंड करो। ये जो एरिया है, मार्केट ऊपर गई तो ये देखोगे एरिया कौन सा, ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। 500 के ऊपर तो चली गई, बट यहां पे भी आप देखोगे रेसिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस एरिया है। तो अब मार्केट जब नीचे यहाँ से आ रही थी तो यहाँ पे क्या हो सकता था कि ये जो एरिया जहाँ पे टाइम बिताया है, ये एरिया पे मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता था। बट मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को तोड़ दिया, यहाँ पे इसको भी तोड़ा, ये पूरा का पूरा एरिया को तोड़ा। तो मार्केट कहाँ तक आ सकती थी, फिर यहाँ तक आ सकती थी। तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनता था जो कि मार्केट आपको लेके आती यहाँ तक, यानी यहाँ तक का आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है, और भी हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ से मार्केट आपको यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं दे रहा था, क्योंकि आपका क्या था, यहाँ पे एक सपोर्ट था। तो यहाँ से हम ये सोच सकते थे कि मार्केट ऊपर जाएगा। और नेक्स्ट सपोर्ट जो था वो ये वाला, जहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा टाइम बिताया है। और जहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम बिताती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो एक सपोर्ट एरिया हो जाता है अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था तो मार्केट यहाँ तक आ सकती थी। यानी ये जब ये वाला जो एरिया टूट गया, यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये टूट गया, तो यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर ये ट्रेड छूट भी गया तो यहाँ पे थोड़ा सा जब टाइम बिता के नीचे जा रहा था तो यहाँ पे भी आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। ये भी छूट जाता है अगर बात कहते हैं कि चलो यहाँ पे शुरुआत दौर में हमारा ये छूट गया। तो जब ये वाला जो एरिया टूटता है, यानी लास्ट सपोर्ट का एरिया टूटता है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कैप्चर होना ही था हर हाल में, इसे आप लोग को करना ही चाहिए था। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे भी आप लोगों ने वो नहीं कर पाया, क्योंकि आज मार्केट क्या थी, लगातार शुरू से गिरती जा रही थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी रिग्रेट मत करो कि यार मार्केट गिरती जा रही है, मुझे लगा कि यहाँ से ऊपर जाएगी। जब ऊपर जाना होगा थोड़ा जाएगी, टाइम बिताएगी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने आप लोग को टेलीग्राम में सुबह में जुड़ नहीं पाया था तो थोड़ा बिजी था, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन उसके बाद मैं दोबारा जब वापस आया तो मैंने देखा यहाँ पे कि आप लोग को बता दिया था मैंने कि 700 का जो एरिया है, यानी 48,700 का एरिया, और कल के वीडियो में भी आप लोग को क्लियर कहा था ना, जाके वीडियो जरूर देखिएगा। 48,700 का जो एरिया है वो एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, मैंने आप लोग को कहा था। तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट लगभग यहाँ पे 48,800 से ऊपर देखे जाती है, लेकिन ये सपोर्ट नहीं था। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मैंने लिख दिया था कि शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद नहीं है फिलहाल। मुझे चार्ट देख के ऐसा नहीं लग रहा, चार्ट बता देती है कि उसको शॉर्ट कवरिंग होनी है। उसके बाद फिर मार्केट में क्या होता है, ये यहाँ से फिर अब यहाँ पे हम लोग वो पॉइंट को ऐड कर लेते हैं जहाँ पे मेरे एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप किया था और व्हाट्सएप पे बोला कि उनका लॉस हो गया। तो चलो हम लोग पहले उनका व्हाट्सएप भी देख लेते हैं। तो उनका व्हाट्सएप देख लेते हैं, ये है उनका व्हाट्सएप। ठीक है, अब देखिए उनको व्हाट्सएप के अंदर में उन्होंने मेरे को ये भेजा है कि उनका लॉस हो गया, ये रहा उनका लॉस हो गया लगभग यहाँ पे 2,000 रुपये का। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे उनका क्वांटिटी मात्र उन्होंने कितना लिया हुआ है, क्वांटिटी मात्र 15 लिया हुआ है। 15 मतलब सिर्फ एक लॉट का यहाँ पे क्वांटिटी है, और भाव लिया उन्होंने 330 रुपये का। तो चलो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और उन्होंने कहा कितने बजे लिया था, वो भी मैंने उनसे पूछा था कि आपने ये कितने बजे लिया था, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये टाइम, वो भी देख लेते हैं,
ये टाइम देख लीजिए, ये लिया है उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली, ये देखिए 12:46 पे, यानी कि 12:46 पे लिया था। तो चलिए हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं चार्ट पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे 12:46 का कैंडल, तो ये जो कैंडल है 12:45 का कैंडल, उसके बाद ये 12:46 का है। तो उन्होंने 5 मिनट का, एक तो यार सबसे पहले टाइम फ्रेम पे बात कर ही लेते हैं। एक तो यार अगर आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन बायर हो ना, तो कम से कम 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाओ। अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हो ना, तो 1 मिनट का टाइम सही है। और स्कैल्पिंग उनको करना चाहिए जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो, 1 साल वाले भी नहीं, 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो, वो स्कैल्पिंग में आए। नहीं तो फिर वो जुआ की तरह आप यहाँ पे खेलने आओगे, तो फिर बाद में मुझे भेज रहे हो कि लॉस हो गया। अब ये भाई साहब मुझे काफी दिन से भेजे कि लॉस हो गया यार। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आपने एंट्री कहाँ ली, ताकि अब देखो यहाँ पे आप लोगों में समझाता हूँ, ध्यान से समझना। एक तो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं देख रहे हो जहाँ तक मुझे लगता है। चलो फिर भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 12:45, ये है आपका कैंडल 12:45 वाला, ठीक है। और ये 12 बजे, यानी इस कैंडल में उन्होंने एंट्री ली है, ठीक है। ये कैंडल था उनका एंट्री का, दिस कैंडल, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एंट्री ली और उन्होंने क्या लिया यहाँ पे कॉल, कौन सा कॉल लिया, 49,300 का। आप बताओ, देखो मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 49,100 पे। उन्होंने कॉल कहाँ का लिया, 49,300 का। तो एक तो पहले आपने आउट ऑफ द मनी कॉल लिया। और मैंने आप लोग को ये बताया था ना अभी लास्ट वीडियो में, कुछ दिन पहले रिकॉर्ड करके बताया था इंट्रिंसिक वैल्यू वाला वीडियो में, कि जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं है भैया, तो आपने सस्ते के चक्कर में कौन सा कॉल ले लिया, 49,300 का। जबकि मार्केट कहाँ चल रही है, मार्केट चल रही है यहाँ पे 49,000। अगर आप कॉल लेते भी तो यहाँ पे 49,000 का कॉल लेते भैया। मान लो कि आपको लग भी रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप इन द मनी कॉल लो, या कम से कम एट द मनी कॉल लो, तो 49,000 का यहाँ पे कॉल बनता था, या फिर 48,900 का कॉल यहाँ पे बनता था। बट यहाँ पे आपने कॉल लिया है 39,300 का, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम वैल्यू होगा। और फिर बाद में आप कह रहे हो कि मुझे लॉस क्यों हो गया। फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनको कहा कि आपने ग्रीन कैंडल का पीछा किया, ठीक है। अब उन्होंने 46 में लिया है, तो ये जो कैंडल क्लोज होती है, ये क्लोज हो जाती है 45 में, ठीक है। 45 में क्लोज होती है। उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल बनती है, ये एक ओपन होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये गिरने लगती है, गिर के यहाँ पे आती है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इसका सिनारियो कुछ और हो सकता है। तो अब आप देखोगे कि एक तो इस कैंडल पे उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली। तो चलो एक बार हम लोग उनके सिनारियो से समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि आखिर में किस तरह की गलतियां होती हैं। तो एक बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं। मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, और ना ही आपको सजेस्ट करता हूँ। अगर आप अच्छा खेलना चाहते हो, लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हो, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। तो चलिए 12:46 का कैंडल भी देख लेते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग भी इससे क्लियर कट समझ में आएगा। तो यहीं पे होगा कहीं पे, तो 12:46, ये रहा 12:46। ओके चलो अब समझते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उन्होंने क्यों लिया होगा। 2 बातें हो गई। पहला तो उन्होंने जो कॉल लिया था वो उस पर भी डिस्कस हमने कर ही लिया है, एक बार और कर लेते हैं। एक तो उन्होंने कॉल लिया वो कौन सा, 49,300 का, यानी उन्होंने कॉल ले लिया बिल्कुल आउट ऑफ द मनी, 49,300 का कॉल लिया उन्होंने, ठीक है। 49,300 का कॉल आप लोग बताओ क्या यहाँ बनता है। जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो सारे बता देंगे कि नहीं सर यहाँ पे आपका ये कोई भी नहीं बनता है। चलो फिर भी देख लेते हैं हम लोग, एक बार एनालाइज कर लेते हैं, ताकि आप लोग को क्लियर कट समझ में आ जाए। और किसी की गलतियों से हमें सीख मिलती है तो सीख लेना चाहिए। ये वाला वो कैंडल था, अगर उन्होंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा होगा तो ये कैंडल था। अब ये कैंडल का सिनारियो क्या है, ये कैंडल पहले यहाँ रेड बना ये वाला, उसके बाद ये थोड़ा ऊपर जाने लगा होगा, यानी ये ग्रीन सा दिख रहा होगा। यहाँ पे कहीं ओपन हुआ है, वो ओपन होने के बाद थोड़ा ग्रीन सा दिख रहा, तो इनको लगा होगा कि अब तो बस ऊपर, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये ऊपर जा रहा है। अब उनको लगा ये भी यहीं से जाएगा। वो ये देखने को तैयार ही नहीं। आप चलते 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ों को समझ लोगे ना आप, तो आप ये गलतियाँ नहीं करोगे। गलती कितनी सारी हो गई, एक तो उन्होंने कॉल ही गलत लिया, स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल गलत चुना, और टाइमिंग देखो आप। मार्केट यहाँ पे क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड है भैया नेगेटिव, नीचे नीचे आ रहा है। और वो भाई कॉल पे बैठने का सोच रहा है। अरे कॉल पे बैठने की क्या, यहाँ से मार्केट ऐसे आएगी और ऐसे छप्पर फाड़ के ऐसे निकल जाएगी, ऐसे करती है मार्केट। ये कभी कभी होता है, ऐसा नहीं मार्केट करती कि यहाँ पे तुरंत इतना पॉइंट आए और फिर इतना पॉइंट ऐसे चल जाए, ऐसे थोड़ी होता है मार्केट में। अब मार्केट को ऊपर जाना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा टाइम लगा रही है। अब यहाँ पे अब उनको हिम्मत दिखाना चाहिए था। यहाँ पे जब ये हैमर कैंडल पे, कैंडल स्टिक भी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ हिम्मत दिखाते तो ये है इस कैंडल पे दिखाते नहीं। उनको कहाँ दिखाना हिम्मत, ये कैंडल का पीछा किया, ये कैंडल बड़ा बन गया, इसके ऊपर बड़ा करते हुए चीर फाड़ के चला जाएगा। अरे यार जब इतना बड़ा रैली नीचे की ओर हो चुका है, इतना मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे गिर चुकी है, तो इतना जल्दी थोड़ी ना ऐसे 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 मार्केट करती है। मार्केट फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे हो रहा होता तो फिर तो ऑप्शन बायर के लिए तो मस्त हो जाता है ये फील्ड, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है यार, थोड़ा अंडरस्टैंड करो। अब वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। मैं आप लोग को ये टाइम लगा के क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी ऐसी गलतियाँ ना करो, अगर कर रहे हो तो ना करो। अब क्यों बता रहा हूं मैं आप लोग को, और आप लोग को क्लियर बता दिया था। और ये भी देखो, एक चीज़ और भी दिखाता हूँ। ये 12:46 में इन्होंने लिया है, और टेलीग्राम पे मैं चलता हूँ, और टेलीग्राम पे मैंने आप लोग को एक थोड़ा बिजी था, ये लिख के दिया था। और देखो यहाँ पे क्या लिख के दिया है, और ये 9:33 पे लिख के दिया है।
ओह भाई साहब, कम से कम टेलीग्राम में देख लेते। ये देखो 49,500 600 का रेसिस्टेंस जोन है, और उसके बाद फिर एक और देख लो, नीचे नीचे भी मैंने उनको बताया ही होगा आप लोग को। यस, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने बोला कि 49,000 अब रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है ना। ये कहा मैंने 49,000 यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये भी लिख दिया कि शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद नहीं है, कम है, बिल्कुल कम है। ये क्लियर कह दिया कि शॉर्ट कवरिंग अभी यहाँ पे नहीं आएगी। चलिए, इतना चीज भी मैंने आप लोग को कह दिया, फिर भी आप लोग विश्वास नहीं कर रहे, तो फिर कैसे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये यहाँ पे उन्होंने कहीं पे यहाँ पे एंट्री ले ली, और इसके बाद क्या हो गया, वो भैया ट्रैप हो गए। अब उनका चीजें समझो। अब गलतियां नंबर एक, गलती नंबर एक उनका क्या हो, आप लोगों को पता लग गया। पहला नंबर जो गलती नंबर एक है वो क्या है, स्ट्राइक प्राइस 49,300 जो बनता नहीं था। पहला स्ट्राइक प्राइस, फर्स्ट गलती हो गया यहाँ पे। सेकंड गलती कि मार्केट में कैंडल का, हाई कैंडल का पीछा किया, गलत। ये हमेशा बोला ना कि पीछा मत करना नहीं तो ट्रैप हो जाओगे। दूसरा गलती हो गया। तीसरा, मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, निगेटिव है, फिर भी यहाँ कॉल ढूंढने की कोशिश, 3 गलती हो गई। दूसरा, चौथा गलती कि मार्केट 49,000 के लेवल पे, मतलब मार्केट ये जा रहा है तो ये 49,000 का लेवल हो गया। अरे भाई 49,000 के ऊपर मार्केट को टाइम बिताना पड़ेगा, ऊपर से नीचे आई है तो फिर से यहाँ पे थोड़ा समय बिता के अगर उसको ऊपर जाना है राउंड नंबर पे, तो फिर से यहाँ समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब बियर्स हावी हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक ट्रैप कैंडल था। ये क्या था, इस कैंडल को आप लोग पहचान लो, तो ये ट्रैप कैंडल। तो उन्होंने 4-5 यहाँ पे गलती की, और एक और गलती, 5वां नंबर गलती वो कि मात्र एक लॉट से कर रहे थे। चलो एक लॉट से कर रहे थे तो उनका एसएल ही नहीं प्लान था। एक लॉट से कर, यानी वो सस्ता के चक्कर में किया और 1900 रुपया के लगभग लॉस करके बैठ गए। एक लॉट में 1900 का लॉस, यानी 50% का लगभग 330 रुपए के भाव में उन्होंने लिया था, तो 330 रुपए के हिसाब से उन्होंने 50% का यहाँ पे लॉस कर दिया। तो आप खुद सोच के देखो कि ऐसी गलती करोगे तो आपको मार्केट माफ करेगा, नहीं करेगा ना। तो एक तो मैं हमेशा कहता हूँ यार कि एक पर तो पैसा थोड़ा ज्यादा लेकर आओ और ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। फिर बता रहा हूँ, मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन मैं आपको चीजें बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बिजनेस है। ये क्या है, एक बिजनेस है, ये कोई पार्ट टाइम नहीं है कि मैं इधर आऊं कुछ पैसे बना के चल जाऊं। अरे अगर तुमको कुछ पैसे बना तो ड्रीम इलेवन पे जाकर टीम बनाओ ना यार, वो कौन मना कर रहा है, फालतू के यहाँ पे आप लोग आ गए हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सीखना है, समझना है, एक तो भाई एक तो और चीज है कि अगर आप सीखना चाहते हो, आप गलतियां कर रहे हो फिर भी आपको सीखना चाहते हो, तो सीखना चाहते हो तो उसके लिए कितना अच्छा आप लोग के लिए बनाया हुआ है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, दोनों तरीके। एक तो एक आप अपना अकाउंट खुला लो, जो मैंने यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं उसमें अपना अकाउंट खुला लो, डीमेट अकाउंट, उस लिंक से तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। या फिर आप हमारी जो फीस है इंस्टीट्यूट की, वो फीस आप पे करके अपने कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो वो सीखने का भी है, लेकिन आपको सीखना नहीं है, आपने सिर्फ लॉस करते रहना, अपना पैसा लॉस करते रहना है, और फिर सोचना है कि ये लॉस क्यों कर रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस इतनी बड़ी गलती, स्ट्राइक प्राइस गलत, ऊपर से यहाँ पे एक रेसिस्टेंस पे कॉल ले रहे हो आप, बियर्स मार्केट का ट्रेडिंग उल्टा, ट्रेंड उल्टा है, फिर भी आप उल्टा रिवर्स ट्रेड ले रहे हो। ऐसे में कैसे होगा, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इसका, मैं बताता हूं आप लोगों को। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन चलो मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ही कर दूंगा। और दूसरा मैं इसको यहाँ पे आप लोग को बताता हूं कि कल किस तरह से मार्केट कामकाज करेगी बैंक निफ्टी। तो चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोगों ने जरूर वो वीडियो देखा होगा, वीडियो जरूर देखा करो, तभी आप लोगों को पता लगेगा। अब मैंने आप लोग क्या कहा था कि ये जो 3 कैंडल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये इसकी टेस्टिंग होगी। मैंने ये कहा था ना आपको लास्ट वीडियो में, जाकर चेक कर लो, वीडियो आई बटन पे लगा हुआ है, जाके चेक कर लो। मैंने ये कहा था कि इसकी टेस्टिंग हो सकती है, ये लाइन बना के ऐसे ही बॉक्स बना के कहा था कि इसकी टेस्टिंग होगी। और अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ये मैंने आपको क्या कहा था कि एक शूटिंग स्टार बन चुका है, एक यहाँ शूटिंग स्टार बन चुका है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर से रिजेक्शन वाले कैंडल यहाँ पे बन चुके हैं, यानी मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले तो इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, इस वाले कैंडल के ऊपर निकल के यहाँ पे टाइम बिताना पड़ेगा। ये भी कहा था कि इसके बाद सब कुछ समझा के बताया था आपको। अब मार्केट को ऊपर अगर जाना है तो मार्केट को फिर से अब इस एरिया में थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से टाइम बिता के फिर मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अभी इसके चांसेस मुझे लगते नहीं है। बट मार्केट हमेशा से जीतती है, आपको पता है, मार्केट ही बॉस है, तो मार्केट को एक्सपेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट सिनेरियो ये बन रहा है, ये 3 कैंडल को आप लोग नोट कर लीजिए और यहाँ पे नोट कर लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं 48,327 का जोन अब एक बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। एक राउंड नंबर है, एक राउंड नंबर 48,500 का, वो राउंड नंबर रहेगा। एक 48,500 का नोट कर लीजिए, 48,527 का एक नंबर रहेगा और 48,327 का एक नंबर रहेगा। ये रहेगा आपका सपोर्ट। और अगर आप रेसिस्टेंस के बारे में पूछोगे तो रेसिस्टेंस यहाँ पे रहेगा एक 49,000 का नंबर, अगर फ्लैट ओपन होती है तो। अगर गैप ओपन हो गई तो 49,300 का नंबर है, 327 का नंबर, ये नंबर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर 49,500, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो यहाँ पे बन रहे हैं और ये इसकी टेस्टिंग होने की पूरी संभावना भी दिख रही है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा 48,300 पे। ये 48,300 को अगर ब्रेक होता है तो फिर निचले लेवल का टेस्टिंग होगा और फिर वो अगले दफा हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब आ जाते हैं निफ्टी पे, और निफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी यहाँ पे आप देखोगे तो बेरिस यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे पैटर्न मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि इस कैंडल को हम लोग
ये कहेंगे कि यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग हो गया है, लगभग यही है। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, बियरिश इंगल्फिंग, जी हाँ, ये एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। और इस बियरिश इंगल्फिंग कैंडल को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका ये साफ साफ इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ये चार्ट के ऊपर बनना चाहिए और ये चार्ट के ऊपर ही बना है, ठीक है। और इसके बाद मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन देखने को यानी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने का जरूरत है कि मार्केट ने क्या किया, 400 को रिस्पेक्ट किया। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो जाकर देख लीजिए, मैंने कहा था कि 22,401 मुझे मजबूत सपोर्ट दिख रहा है और लगभग वहीं से आपको मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। तो अगर मार्केट ने इसको मेंटेन कर लिया मार्केट ने, तब तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा दिन सर्वाइव कर ले, उसके बाद ऊपर जाए। लेकिन अगर मार्केट ने फिर से वापस यहाँ पे कहीं पे यानी 400 के आसपास में फिर से ट्रेडिंग शुरू की, तो नीचे आपको फिर से ये वाला एरिया 22,000 का एरिया मुझे यहाँ पे अब दिख रहा है सपोर्ट, ठीक है। ये 22,000 का मुझे अब सपोर्ट दिख रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट, यानी यहाँ पे फिर से टाइम बिताया तो यहाँ पे 200 पॉइंट की और गिरावट मेरे को देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे हम रेसिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेसिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो ये एरिया है, यानी कि नोट कर लीजिए इसको, 22,600 यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस एरिया है, 22,600। और यहाँ चूंकि 22,475 पे मार्केट ओपन हुई, अगर थोड़ा भी गैप डाउन ओपन हो जाए तो 22,500 भी यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस का ही काम करेगा। एक बार इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप लोग देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी वाले भी कई लोग बोलते हैं कि बैंक निफ्टी भी समझा दे, तो आप निफ्टी प्रॉपर तरीके से नहीं समझाते, तो निफ्टी भी मैं थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो जाए तो भी कोई बात नहीं। कल सैटरडे का दिन है तो आराम से आप लोग आज नहीं देखोगे तो कल देखोगे, और फिर संडे का भी दिन है तो आराम से वीडियो देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आप निफ्टी को भी हम लोग अच्छी तरह से एनालाइज कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट सबसे पहले तो यहाँ पे गैप ओपन होकर यहाँ टाइम बिताने लगी, और कहाँ टाइम बिता रही है ये एकदम रेसिस्टेंस पे 22,800 एकदम तगड़ा रेसिस्टेंस है। जाकर वीडियो देख लीजिए, क्लियर कार्ड बताया हुआ था। और वीडियो देखने की जरूरत नहीं भी देखना चाहते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चार्ट ही देख लो। मैं ये कह रहा हूँ वीडियो नहीं भी देख पा रहे ना तो ये चार्ट ही देख लो। चार्ट नहीं बोल रहा क्या, आप बताओ, ये चार्ट बोले ना कि मैं यहाँ एक रेसिस्टेंस हूँ, ये एक रेसिस्टेंस एरिया, तो मैं यहाँ से रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो यार यहीं पे आप लोग को बेच देना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा हिम्मत, ओहो हिम्मत तो दिखाना ही पड़ेगा ना, हिम्मत नहीं दिखा रहे हो आप लोग। जब रेसिस्टेंस हो इतनी बोला, कितनी बार बोला कि यार सपोर्ट पर खरीद लो, रेसिस्टेंस पे बेच दो, यानी अगर ऑप्शन बायर हो तो पी खरीद लो, उधर सपोर्ट पे कॉल खरीद लो, बस वहीं अच्छा रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट को ढूंढो और कर लो। और डरो मत, बीच में मत आओ, बीच में एंट्री मत करो, बैठे रहो। अगर बीच, मैं आपको अपना सिनेरियो बताता हूं। देखो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में मान लो मैं सुबह आया, मार्केट ध्यान समझो क्या होता है, मैं सुबह आया, मैंने देखा ये वाला कैंडल, ये नहीं देख पाया, सीधे मेरी एंट्री कहाँ हुई, जब मैं मार्केट में एंट्री की तो मैं उस समय जैसे सिस्टम ओपन किया तो मैंने देखा कि ओ ये तो यहाँ गिर गया, तो मैं आ गया हूँ बीच में, तो मैं क्या करूँगा, वो देख के मैं कूद जाऊँगा? नहीं, मैं पूरा दिन ट्रेडिंग नहीं लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट करता रहूंगा उस प्राइस एक्शन की, जहां मुझे मौका मिलेगा मैं वहां एंट्री करूंगा, ठीक है। तो अब मैंने ये देख लिया कि मार्केट यहाँ से यहाँ मुझे मौका नहीं मिला यहाँ तक, तो ये मार्केट ने देख लिया ये एरिया सपोर्ट है, इसको भी मार्केट यहाँ पे तोड़ रहा है, तो यहाँ कहीं मैं एंट्री प्लान करूंगा। मैं उतना देर बैठे रहूंगा और यहाँ से यहाँ देखो, जब ये रिट्रेसमेंट कैंडल बना रहा है यहाँ पे मैं अपना पिक कर लूंगा और मैं देखूंगा कि ये जो एरिया है यहाँ पे नहीं करूंगा, तो ये वाला एरिया देखो, ये कल का यहाँ पे लो बनाया था, इस पे यहाँ पे कैच कर लूंगा। मतलब मैं कहीं भी एंट्री नहीं लगाऊंगा, मैं वेट करता रहूंगा इतना देर, देखूंगा कि इसका लास्ट का लो टूट गया तो यहाँ मुझे इतना पॉइंट मिल गया। इतना ही पॉइंट बैंक निफ्टी में बहुत है, 560 से सीधे 440, 100 पॉइंट मिल गया, 120 पॉइंट, तो मेरे लिए यही बहुत है यार। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से प्लानिंग बनाना है, बीच में एंट्री नहीं करना। चार्ट बाद में खोले हो, सिस्टम पे लेट से आए हो तो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड पूरा दिन नहीं लो यार, पैसा बचाने का सीखो। ये शुरुआत में गलतियां होती हैं, अब ये गलतियां नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और जो मैंने आप लोग को ये स्टोरी बताई है, जो जिनका ये आज लॉस हुआ है, उससे कितना कुछ सीखने को मिला है आपको, तो वो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ जी सर मुझे सीखने को मिला है, तभी मुझे पता लगेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। और हाँ, अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक है, उसे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।